बच्चा खो गया। हिंदी कहानी, लेखक राजहंस कुमार। नमस्कार दोस्तों, न्यूज बाय एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच एक कहानी लेकर के हाजिर हैं। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए। यह बात उस समय की है जब मैं दरभंगा में रहकर पढ़ता था। मेरे पास मेरा एक भतीजा भी रहता था जिसे मैं वहीं रखकर पढ़ा करता था। बसंत पंचमी की छुट्टी होने के कारण हम दोनों घर को आ रहे थे। आजकल हम सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार हुआ, नाश्ता का प्रबंध कर दोनों चाचा भतीजा नाश्ता किए और स्टेशन की ओर चल पड़े। स्टेशन हमारे डेरा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी था। मेरा डेरा शहरी क्षेत्र से दूर, इसीलिए वहाँ कोई ऑटो रिक्शा नहीं चलती थी। इसलिए हम दोनों पैदल ही स्टेशन पहुँचना पड़ा। टिकट काउंटर से टिकट लेकर दोनों दरभंगा से झंझारपुर आने वाली रेलगाड़ी में सवार हो गए। थोड़ी ही देर में गाड़ी अपनी पटरी पर दौड़ने लगी। लगभग 8 बजे सकरी स्टेशन पहुंचा। वहां से झंझारपुर के लिए गाड़ी लगभग 12 बजे थी, इसीलिए उस गाड़ी में बैठकर खुलने का इंतज़ार करना था। हम लोग गाड़ी में जाकर बैठे हुए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हम जिस बोगी में बैठे थे वो भी भरने लगी। हम दोनों सीट पर बैठे थे। उसके ठीक सामने वाली सीट पर एक औरत अपने 7 वर्षीय पुत्र के साथ बैठी थी। उनके कपड़े मैले थे, चेहरे पर झुर्रियाँ, बच्चे का वस्त्र भी धूल धूसरित था। हाथ में एक मैले कपड़े की थैली थी जिसे शायद कुछ कपड़े और कुछ खाने की वस्तु रखी हो। वेशभूषा से गरीब औरत प्रतीत हो रही थी, लेकिन गरीब होते हुए भी उनके चेहरे पर उनका उत्तम स्वभाव और स्वाभिमान साफ झलक रही थी, मानो दिल से अमीर हो। उनके दिल में सबके प्रति दया हो, जैसे सारा संसार उनका अपना हो। उनकी मुस्कुराहट और वाणी ऐसी थी जो सबको आकर्षित कर रही थी। हम उनकी ऐसी जिंदगी से हैरान थे कि इनकी गरीबी साफ झलक रही है, लेकिन इसका बाहरी हाव भाव जैसे गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। मैं जब कुछ देर उसे देखता रहा तो मुझे एहसास हुआ कि औरत वास्तव में बहुत गरीब है और उनके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। शायद उसी गम को छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं चाहकर भी उससे नहीं पूछ पाया। इतने में उनका 7 वर्षीय बेटा अपने माँ से खाना की मांग करने लगा। एक बार उस औरत की आंखों से आंसू आ गई। फिर वह अपनी झोली में से एक काली पॉलीथीन निकाली और उसे खोलकर उसमें से रखी 4 रोटी में से 2 रोटी निकालकर उस थोड़ी सी नमक और एक मिर्च रख ली। सामने बैठा मेरा भतीजा उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। वे औरत दोनों रोटियां पर नमक फैलाए और एक को मोड़कर अपने बेटे को देकर बोली, अभी रोटी खा लो, आगे स्टेशन पर पानी पी लेना। दूसरी रोटी मोड़कर मेरे भतीजे की तरफ बढ़ाई। मेरा भतीजा मेरे शरीर से चिपक गया और रोटी लेने से इनकार कर दिया। मैं बोल पड़ा, नहीं चाची, हम लोग खा चुके हैं, आप खा लीजिए। वो बोली, नहीं बेटे, ये भी बच्चे हैं, इसे भी भूख लगी होगी, खाने दें। मैं फिर बोला, नहीं चाची, आप भूखे होंगे, आप खा लीजिए। वह मेरी तरफ इस तरह देख रही थी जैसे मैं उनकी भावना का अपमान कर रहा हूँ। मैंने इनकार का मतलब जैसे उस गरीब की रोटी की कोई कीमत ना हो। वह लंबी सांस लेकर अपने हाथ वापस कर लिया। सासा उसके मुंह से एक वाक निकली, ठीक है, लेकिन मुझे निगला नहीं जाएगा। 12 बजने को था। गाड़ी भर चुकी थी। थोड़ी ही देर में तिल रखने तक की जगह नहीं बची। गाड़ी खुलने का इंतजार करते करते मन ऊब गया था। ऊपर से भीड़ बढ़ने के कारण कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं खिड़की से झांका तो एक आदमी को गाड़ी की टोकन ले जाते देखा तो जान में जान आई कि अब जल्दी ही सिग्नल हो जाएगी और गाड़ी खुल जाएगी। मैं उधर उधर देख रहा था। अचानक बोगी में क्रंदन की स्वर फूटने लगी। वह स्वर मेरी जान पहचान की थी, क्योंकि वह मेरे कान में कई बार पड़ चुका था। पलट कर देखा तो वह औरत रो रो कर पागल हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो व्यक्ति अभी से कुछ समय पहले सारा वातावरण को अपने
व्यवहार और प्रभाव से सुगंधित कर रहा था। उनकी आंखों में अचानक ही आंसू। संपूर्ण बोगी में हलचल मच गई और वह उस भीड़ को चीरकर बाहर निकलना चाहती थी। मैं जैसे तैसे भीड़ को चीरकर उन तक पहुंचा। पूछा क्या हुआ, लेकिन वह जो कुछ भी बोलती शोरगुल में उनका आवाज़ गुम हो जाती। कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता, लेकिन उनका हाव भाव यह बता रही थी कि वह कुछ खो दिया है और उसे ढूंढने का प्रयत्न कर रही है। मेरी नज़र अचानक उनके झोली पर पड़ा, जो उनकी सही सलामत उनके हाथ में था। फिर मुझे समझते देर नहीं लगा कि उनका 7 वर्षीय बेटा खो गया है। मैं उसे सांत्वना देकर उस बोगी से भीड़ को चीरता हुआ उस लड़का को ढूंढने लगा, लेकिन वह बच्चा कहीं नहीं मिला। इतने में गाड़ी सीटी दे दिया। उस बेचारी की बेचैनी और बढ़ गई। गाड़ी दूसरी सीटी भी दे दी। मैं दूर से ही उस पर नज़र टिका रहा था। गाड़ी पटरी पर धीरे धीरे सरकने लगी और हताश हो गई और अचानक वह बोगी से बाहर कूद गई और ज़ोर ज़ोर से बेटा बेटा करके चिल्लाने लगी। गाड़ी रफ्तार पकड़ ली। मैं नम आंखों से खिड़की होकर उसे देखने लगा। वह पागल सी हो गई, फिर गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। वह बार बार गिरती, फिर संभलती, उठती, फिर गिरती जाती। अचानक वह उठकर गाड़ी के पीछे फिर दौड़ने लगी, जैसे उसका बेटा गाड़ी में ही हो। लेकिन गाड़ी की रफ्तार अधिक तेज थी। सासा वह धड़ाम से मुख के बल गिर गई और मैं उसके मुख से अंतिम वाक्य इतना ही सुन पाया, हाय भगवान, पहले तो मेरा घरबार छीना और आज मेरा बेटा। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। फिर वे धीरे धीरे आंखों की ओझल हो गई और गाड़ी उनका उपहास करता तेजी से अपने पट्टी पर दौड़ने लगी।